आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। योग दिवस का एक बड़ा महत्व है। इस योग दिवस की वजह से भारत की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनती दिखाई दे रही है। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो तस्वीरें इस वक्त है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की कई योग मुद्राएं आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने प्राणायाम के दौरान ध्यान लगाते वो दिखाई दिए और अनुलोम विलोम करते दिखाई दिए। शीतली प्राणायाम किया, भ्रामरी प्राणायाम किया, वज्रासन में भी बैठे दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। भुजंगासन उन्होंने किया। 7वीं तस्वीर में आप देख रहे हैं अधोमुख शवासन वो कर रहे हैं। तो 8वीं तस्वीर में सेतु बंधासन योग प्रधानमंत्री मोदी करते दिखाई दिए। तो तमाम प्राणायाम और योग करते वो दिखाई दिए। योग और प्राणायाम ये पतंजलि अष्टांग योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग की संपूर्णता में बात करें तो योग पर काफ़ी कुछ लिखा गया और भारत वो भूमि है जहां से योग की शुरुआत हुई। आज विश्व को इसकी बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर SKICC में योग करने के बाद यहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फी भी ली और अपने एक्स पोस्ट पर शेयर कर इस पर लिखा है कि दुनिया आज योग को वैश्विक भलाई के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखती है। वैश्विक भलाई के शक्तिशाली माध्यम के तौर पर इसके अगर अर्थों को समझा जाए तो ये बात सही है कि यदि योग को अपनाया जाए और इसमें योग में आसन प्राणायाम तक सीमित न रहते हुए उसकी बड़ी परिभाषा को समझते हुए, क्योंकि योग किसी भी मनुष्य को उस स्थिति में ले जाता है जो किसी भी महामानव को कभी भी मिली है। इस पर कई योगाचार्यों ने, कई दार्शनिकों ने बहुत बातें लिखी हैं। भारत भूमि जो दर्शन की भूमि रही है, यहाँ के षट दर्शन हो या इसके बाद पतंजलि का कार्य हो, सभी में योग के महत्व को बताया गया है। आज का योग दिवस काफ़ी ख़ास रहा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसमें बिल्कुल अलग अंदाज में जम्मू कश्मीर में दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे SKICC में प्रधानमंत्री ने दुनिया को योग पर मोदी मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। ये 10 बड़े संस्थानों ने भी
भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, कहा जाता है सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, और निरोगी काया के लिए प्राणायाम और आसन ये योग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हालांकि संपूर्णता में योग को समझना है तो भारत के दर्शन को समझना होगा, अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र को समझना होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस की जो छवि बनी और योग दिवस को पहले लेकर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पर आज दिखाई देता है। 10 साल इस बात के हो गए। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने इसके प्रयास किए। यूएन ने इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर इस दिन को समर्पित किया और उसके बाद से 10 सालों की ये 10 तस्वीरें इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके हैं। कैसे 2015 से लेकर 2024 तक, यानी पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर तीसरी बार जो उनके टेन्योर की शुरुआत हुई है, उसमें आज वो योग करते दिखाई दिए। उनके अलग अलग रंग, अलग अलग रूप आप इसमें देख सकते हैं। और ये 10 तस्वीरें उन 10 सालों की गवाह कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत में मनाया गया, दुनिया भर में मनाया गया। ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से इस योग दिवस को मनाया। तो ऐसी कई तस्वीरें पूरे देश भर में देखने को मिली। हर छोटी बड़ी जगह पर, कॉलोनीज़ में, कई जगह पर लोगों ने आयोजन किए और ये एक उत्सव की तरह आप देखने को मिलता है पिछले 10 सालों में। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए कि किस तरह से जवानों ने योग दिवस को मनाया है। सरहद पर, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, हमारे सेना के तीनों अंगों के जो जवान हैं वो अलग अलग अंदाज में दिखाई दिए हैं। INS तरकश पर योग है, INS तेज पर योग की तस्वीरें, INS शिवालिक पर, विक्रांत पर, हिमालय की चोटी पर भी योग करते दिखाई दिए हमारे जवान। लद्दाख में दिखाई दिए, पेंगोंग में दिखाई दिए, पूर्वी लद्दाख में योग दिवस मनाया गया। तो जवानों ने अपने अंदाज में इस योग दिवस को मनाया। देश भर में अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी योग कर जनता को योग के लिए प्रोत्साहित करते दिखाई दिए। ये तस्वीरें हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के CM नायब सैनी, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय, ओडिशा में अभी मुख्यमंत्री बने हैं मोहन मांझी, वो भी आज योग करते दिखाई दिए। गोवा के CM हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव भी योग करते आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। विश्व भर में आज 10वां योग दिवस मनाया गया। वहीं इस बीच इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के राजनयिकों ने योग कर लोगों को योग के लिए प्रोत्साहित किया। और देखिए, ये बड़ा दिलचस्प रहता है पहलू, खासतौर पर जो भारत में रहने वाले राजदूत हैं, राजनयिक हैं, वो ज़्यादा उत्साहित दिखाई देते हैं भारतीय परंपराओं को लेकर। और योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे जिसको कहा जाता है, क्योंकि भारत में तो योग की परंपरा बहुत पुरानी रही है, दुनिया भर में भी योग का बड़ा प्रचार हुआ है। और इसमें अयंगर हों या फिर कई अन्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व में योग का प्रचार किया। इस प्रचार के साथ साथ में लोगों में, विदेशों में बड़ी जागरूकता योग को लेकर आई। और आज भी, जैसा प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे कि अगर विश्वसनीयता की बात हो योग की, सही तरीके से योग को समझना हो, तो भारत भूमि की तरफ आया जाता है। और फिर योगा टूरिज्म की भी उन्होंने बात कही है। तो आज ये कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली जो आपको मैंने दिखाई। भारत ने दुनिया को योग का ज्ञान दिया। आज 1 दशक पूरा हो गया जब विश्व योग दिवस या योगा डे, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल योगा डे, भी मनाया जाता है। तो दुनिया भर में अलग अलग जगहों से भी कुछ तस्वीरें आज आई जो आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर योग किया गया। बड़ी संख्या में लोग योग करने पहुंचे। जापान के सुकुजी होंगवाजी मंदिर की भी तस्वीरें हैं, यहाँ लोगों ने योग किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी योग करते हुए लोग दिखाई दिए, जहाँ शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम में मौजूद लोगों ने योग किया। और श्रीलंका के गैल फोर्ट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहाँ लोगों ने योग
किया। इसके अलावा नेपाल के पोखरा में भी बड़ी संख्या में लोग योगासन करते नजर आए। यहाँ पुमदीकोट शिव मंदिर में लोगों ने योग किया। अब साल का सबसे लंबा दिन होता है आज का दिन जो होता है, तो आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है योग दिवस, इसको भी थोड़ा सा बताते हैं। आज का दिन कैसे खास है। साल का सबसे लंबा दिन है, ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। आज के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। अध्यात्म में ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो ये जो आज की तारीख 21 जून चुनी गई थी विश्व इंटरनेशनल योगा डे के लिए, बड़ा सोच समझ कर चुना गया था। और आप देखते हैं कि जो हमारा पंचांग है, या जिसको हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है आमतौर पर, या कैलेंडर में आप तिथियों के आधार पर जिसको देखते हैं, बहुत एक्यूरेट होता है। अब आप देखेंगे कि आज से जैसे ही सूर्य दक्षिणायन हुए हैं, उसके बाद में आप धीरे धीरे देखेंगे मौसम में परिवर्तन आता है। इसको भी एक संक्रांति के तौर पर लिया जाता है। योग भारत की 5000 साल पुरानी परंपरा है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पतंजलि ने अपने पहले लिखे गए, क्योंकि षड दर्शन में इस पर काफ़ी काम हो चुका था, जो 6 दर्शन माने जाते हैं, और फिर पतंजलि ने उसको बड़ा व्यवस्थित तरीके से रखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जो वर्तमान स्वरूप योग का देखते हैं, अष्टांग योग जिसको कहा जाता है, वो महर्षि पतंजलि के इन्हीं ही योग सूत्रों से निकल कर आता है, जिसमें वो पहली बात योगस चित्त वृत्ति निरोधः कहते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ वैसे देखा जाए तो जैसे हम जोड़ते हैं दो चीज़ों को, यानी मिलन या संयोग कहा जाता है, यानी जोड़ देना। किसके साथ जोड़ देना? ईश्वर के साथ जोड़ने को योग कहा जाता है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, और उसके बाद से 10 साल हो चुके हैं। 10 साल का ये सफ़र रहा, और प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने तीसरे टेन्योर में पहला योग दिवस उन्होंने मनाया, और कुल मिलाकर 10 योग दिवस अब उनके कार्यकाल के हो चुके हैं। तो योग दिवस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम योग दिवस की थीम की बात करें तो 2015 में सद्भाव और शांति के लिए योग किया गया था। 2016 में सतत विकास लक्ष्यों के लिए योग रखा गया। 2017 में स्वास्थ्य के लिए, 2018 में शांति के लिए, 2019 में दिल के लिए यानी हार्ट के लिए योग रखा गया था। परिवार के साथ योग 2020 में किया गया, 2021 में सेहत के लिए, 22 में मानवता के लिए, 23 में वसुधैव कुटुंबकम के लिए, और 24 में स्वयं और समाज के लिए योग किया, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये योग की अलग अलग थीम भी इस इवेंट को बड़ा कर देती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2016 से 24 के बीच के जो थीम है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग। हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य के लिए वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दुनिया भर में लोग योग कक्षाओं, अलग अलग जगहों पर योग करते हैं। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन की 10वीं वर्षगांठ है, और इस साल योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, व्यक्तिगत फायदे के साथ समाज में सुधार करना, ये थीम रखा गया है। इन्हें इसके व्यापक असर को देखा गया, तो थीम ने इसको और बड़ा कर दिया। लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए एक थीम भी हर बार योग दिवस के साथ जुड़ी जाती है। तो स्वयं और समाज के साथ व्यापक मूल्यों का संवर्धन करने के लिए योग की इस थीम को रखा गया। योग भारतीय परंपरा की जड़ों में है। योग हमारे लिए बहुत नई चीज़ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल योगा डे के ज़रिए भारत का एक इवेंट जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, और पूरी दुनिया इसको लेकर उत्साहित है, इसके प्रति और जागरूक हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज कश्मीर से योग संदेश देखने को मिला। आज 10वीं वर्षगांठ भी योग दिवस की रही है। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब इसके प्रयास शुरू हुए थे। यूएन ने इस दिन को पूरी दुनिया में योग दिवस के तौर पर रखा था, और आज 10वां साल रहा जब पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी पोस्ट भी लिखी हैं सोशल मीडिया पर। इनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल योग दिवस पर उन्होंने एक्सपोस्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व समुदाय, विशेषकर भारत के साथी नागरिकों को बधाई। योग मानवता के लिए भारत का अनूठा उपहार है। बढ़ती जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए योग आज कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का एक तरीका है। आइए हम योग को अपने दैनिक जीवन का
का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लें। ये महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्सपोस्ट किया योग दिवस पर। उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग तन व मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का ऐसा शाश्वत साधन है जिसके नियमित अभ्यास से मनुष्य में एक नई आत्मचेतना जागृत होती है। भारत की प्राचीनतम परंपरा की पहचान योग आज मोदी जी के प्रयासों से विश्व बंधुत्व का प्रतीक बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह का एक्सपोस्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्सपोस्ट किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसकी महत्ता बताई। योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के साथ राजभवन प्रांगण लखनऊ में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। प्रदेशवासियों से अपील है कि योग को नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। ये आपके स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए अति उत्तम है। सभी योग साधकों एवं प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते। देखिए, स्वास्थ्य से योग सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है और भारत की एक परंपरा रही है, चाइना भी इसको बड़ा फॉलो करता है कि आप बीमार हो जाते हैं उसके बाद इलाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बीमार न हो के लिए क्या किया जाए। और यहाँ पर भारत की ये प्राचीनतम परंपरा काम आती है। योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। क्या कहा जेपी नड्डा ने, सुनिए। आप सब लोगों से यह आह्वान करूंगा कि अपने दैनंदिन जीवन में योग के अभ्यास को अपना जीवन का भाग बनाएं और दैनंदिन जीवन में इसको जोड़ें ताकि आप स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना, स्वस्थ रहना, इसको हमको योग के जीवन शैली से समझ में आता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन योग के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना ये एक बहुत ही शानदार पहल है और इसका श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। बीजेपी की सरकार जैसे ही 2014 में आई थी, इसको लेकर प्रयास शुरू हो गए थे और ये पहला बड़ा काम था जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को रखा गया। इसके लिए पीएम मोदी ने पहल की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मकसद योग को बढ़ावा देना है। भारत समेत दुनिया भर के देशों में योग के महत्व का प्रसार करना है, ये मकसद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रतिनिधित्व भारत करता है। योग दिवस मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले पीएम मोदी ने रखा था। 27 सितंबर 2014 को यूएन जनरल असेंबली में प्रस्ताव रखा गया था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए कहा था और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। इस साल 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी आज मनाया गया है। तो तमाम लोगों ने योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के और नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा योग को बनाने की बात कही है। इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के असर को समझाया, किस तरह से पूरे विश्व में इसकी महत्ता बढ़ी है ये बात, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एस जयशंकर की बड़ी गहरी समझ है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, वो भी सुनिए। It's really, I remember, 10 years ago, when the idea came of moving a resolution in the UN. So we've come a long way, I think, in the last 10 years, and we can actually see how much wellness and happiness yoga has brought to the world. और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओम बिरला ने भी अपनी बात कही। उन्होंने भी किस तरीके से लोगों से अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या योग का जीवन में क्या महत्व है, इस पर क्या कुछ कहा वो सुनिए। भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्म, भारत का योग पूरी दुनिया को एक जोड़ने का काम कर रहा है। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। योग हमारे आंतरिक ऊर्जा पैदा करता है, हमारी स्वास्थ्य चिंताओं को भी समाप्त करता है। सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभकामना देता हूं। भारतीय व्यायाम पद्धति, ऐसे योगा आसन, योगासन, प्राणायाम और इसी के साथ ही साथ भारतीय संगीत पद्धति हो, भारतीय आहार पद्धति हो, ये सब अपने आप एक वैशिष्ट्यपूर्ण हैं। प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उनसे पहले शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना।
ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की जो पुरातन परंपरा, इस पर आप कई वायरल पोस्ट तो देखते हैं, गौरवान्वित भी होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को सामने रखना भी ज़रूरी है। उस गौरवशाली इतिहास को फिर से एक बार लेकर आना भी ज़रूरी है। योग की जो परंपरा रही उसके महत्व को भी समझना ज़रूरी है। और योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। योग के मामले में भारत की पहचान है और हमेशा से रही है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया गया है। शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग बेहद फायदेमंद है। ये शरीर को रोग मुक्त रखता है, मन को शांत करने में मदद करता है और मानसिक स्वास्थ्य इस समय की वैश्विक चिंता का विषय है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैली है। हर साल विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में योग दिवस को लेकर एक चेतना जागृत हो रही है। अष्टांग योग जो है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तमाम चीज़ें होती हैं। इसमें यम जो होता है उसका अर्थ है, योग का अर्थ होता है जुड़ना, मन को वश में करना और वृत्तियों से मुक्त हो। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध पहली लाइन ही है पतंजलि योग सूत्र की। सदियों पहले महर्षि पतंजलि ने मुक्ति के 8 द्वार बताए थे जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। मौजूदा दौर में हम अष्टांग योग के कुछ अंगों जैसे आसन और प्राणायाम और ध्यान को ही जान पाए हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि व्यापक रूप में योग को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ध्यान, प्राणायाम और आसन तक सीमित नहीं है। आज हम आपको पतंजलि योग के 8 अंगों की जानकारी भी दे रहे हैं। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग जो है वो मुक्ति के 8 द्वार, इसमें यम है। यम शब्द से ही बना है। संयम यानी मर्यादित आचरण व्यवहार। यम के भी 5 अंग होते हैं। अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी को नुकसान या कष्ट ना पहुंचाना। सत्य यानी भ्रम से परे सच का ज्ञान। अस्तेय चोरी नहीं करना, अचौर्य चोरी का अभाव। ब्रह्मचर्य चेतना को ब्रह्म तत्व से एकाकार कर लेना। अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना, इकट्ठा करना, संचय करना, इसका अभाव होना। यम के बाद नियम आता है। ये दूसरा पॉइंट है 8 चीज़ों में। तो नियम अष्टांग योग के जो इसके भी 5 अंग होते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे यम के 5 हैं वैसे नियम के भी 5 हैं। शौच है, आंतरिक और बाहरी सफाई इसको कहा जाता है पूर्ण रूप से। इसमें श्वास और ये जो प्राणायाम आप करते हैं उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। संतोष जो है उससे पर्याप्त मानना। तप, स्वयं को तपाकर असत को जलाना। स्वाध्याय है, आत्मज्ञान करना है, परमात्मा को समझने के लिए अध्ययन करना है, स्वयं का अध्ययन करना है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, अहम का त्याग करना, वो है ये मानना। तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने यम नियम समझाए हैं। अब जो आगे के 6 अंग आते हैं वो फटाफट आपको बताते हैं। आसन है, आसन योग का वो अंग है जो मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा विख्यात है। महर्षि पतंजलि ने इसकी अवस्था पर कहा था कि आसन महज शारीरिक कसरत या लचीलापन नहीं है, शरीर की स्थिरता और मन का आनंद और सहजता ही आसन है। अगर आप इन 2 स्थिति को नहीं पाते हैं तो आप आसन में नहीं। यानी उस समय पर पतंजलि अष्टांग योग में लिखा भी नहीं गया कहीं कि कैसे पैर मोड़ना है या जितने भी आसन, ये बाद में सब डेवलप हुए। उनका ये कहना था कि आपकी स्थिति जो है वो शांति की स्थिति होनी चाहिए। इसी तरह प्राणायाम है, शरीर में सूक्ष्म प्राण शक्ति को विस्तार देने की साधना। आती जाती सांस के प्रति सजगता का संयोग प्राणायाम है। सांस की डोर से हम तन मन दोनों को साध सकते हैं। प्रत्याहार है, हमारी 11 इंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन। प्रत्याहार शब्द प्रति और आहार से बना, यानी इंद्रियां जिन विषयों को भोग रही हैं उनका आहार कर रही हैं, वहां से उसे मूल स्रोत यानी स्व की तरफ मोड़ना प्रत्याहार है। इंद्रियों की दौड़ को त्याग कर मगन रहना प्रत्याहार है। धारणा, चित्त का एक जगह टिक जाना धारणा है। धारणा मन को एकाग्र, ये ध्यान यहाँ पर आता है। धारणा और ध्यान को आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं। धारणा दरअसल ध्यान से पहले की स्थिति है। धारणा मन के विचारों की बाढ़ को नियंत्रित कर हमें शांति देती है और फिर ध्यान आता है। और ध्यान जो है वो हम सभी जानते हैं कि एक तार वृत्ति का चलना, इसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान हम कर नहीं सकते बल्कि ये घटित होता है। ध्यान वो अवस्था है जहाँ कर्ता, विधि या प्रक्रिया समाप्त होती है, बस एक शून्यता होती है। नींद से पहले हम तैयारी करते हैं, तैयारी नींद की गारंटी नहीं, नींद अचानक आती है, घटित होती है, बस इसी तरह ध्यान होता है। और फिर समाधि है, समाधि एक अवस्था है। समाधि शब्द सम यानी समता से आता है। जीवात्मा और परमात्मा की समता की अवस्था समाधि है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब योगी स्वयं के वास्तविक स्वरूप में लीन होता है, साधक की यही अवस्था समाधि कहलाती है। समाधि पूर्ण योगस्थ स्थिति का प्रकटीकरण है। बुद्ध ने इसे ही निर्वाण और महावीर ने इसे कैवल्य कहा है। यानी योग को सही मायनों में समझते हैं तो कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए योग को कभी कभी मत करिए, किसी एक दिन मत करिए, नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में योग के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है।